शब्द नहीं है मेरे इस शब्दकोश में, पर मैं लाचार हूं क्योंकि व्यक्तित्व और विषय दोनों ही इतने विशाल और विराट हैं। और यही दायित्व हमारे पूजनीय शैलेंद्र जी ने मुझे सौंपा था कि माइक लेकर कैमरे के सामने मुझे विषय परिचय कराना है और बोलना है। तो चूंकि दायित्व इन्होंने सौंपा था, इसलिए मुझे अपने दायित्व का निर्वहन करना ही है। वो समय कुछ भी हो, अवसर कुछ भी हो, मुझे अपने प्रणेता के लिए ही क्यों ना बोलना पड़े, पर मुझे अपने दायित्व, अपने धर्म का निर्वहन करना ही है। दोस्तों, ये समय है माननीय आदरणीय पूजनीय शैलेंद्र दीक्षित जी की 13वीं संस्कार का, जहां पर इकट्ठा हुआ है जनमानस उन्हें अपने श्रद्धा समर्पित करने के लिए, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। आइए हम पिरोते हैं समय की डोर में माननीय शैलेंद्र जी के ही द्वारा किए गए समाज में प्रेरणादायक कामों को एक एक मोती के रूप में। इस श्रृंखला में हम बात करते हैं उनके जीवन चरित्र से जुड़े हुए तमाम उन व्यक्तियों से जो माननीय शैलेंद्र जी के जीवन से जुड़े रहे और उनके विषय में वो जितना गहराई तक जाकर जानते हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनके व्यवहार को, उनकी कार्यशैली को। इस दुख के अवसर पर हम इस माला को बना रहे हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है, पर दायित्व का निर्वहन करना ही है जो उन्होंने मुझे सौंपा। मैं जय किशन मिश्रा biforeprint.in से आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं परम आदरणीय पूजनीय हमारे प्रेरणा स्रोत शैलेंद्र दीक्षित जी की 13वीं संस्कार पर। तो दोस्तों, हमारे साथ आज पटना से आए हुए शैलेंद्र जी के साथी सुभिज्ञ दुबे जी हैं, जो हमको बताएंगे उनके विषय में, उनकी बातों को, उनकी शिक्षाएं जो हमें जीवन में आगे हमारा आधार बनते हुए प्रेरणा का कारक होगी। सुभिज्ञ जी नमस्कार। बड़ा मुश्किल है सर के बारे में जाना गुस्सा हुआ और लगा किया ठीक है। हमेशा से हर एक 2 दिन के बाद रेगुलर भी तरह की समस्याओं कुछ भी एहसास भी कुछ भी हो आपके साथ बहुत बड़ा बड़ा मुश्किल ये संबल दिलाना और सफल पे भरोसा करना दोनों चीज बड़ा मुश्किल। तो मित्रों, इसी श्रृंखला में हम आगे बात करते हैं संपादक जी के एक और मित्र और साथ में काम करने वाले आदरणीय कमलेश सर। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ प्रकाश डालें उन घटनाओं पर कि किस तरीके से संपादक जी का आपका साथ हुआ और क्या वो घटनाएं हैं जो आपके पटल पर बराबर छाई हुई है उनके चरित्र के प्रति। पहले मेरे मुलाकात और आज अखबार के डेट पर उस वक्त वो आगरा में काम कर रहे तो आगरा से आए ही थे, कहीं ज्वाइन नहीं किया था। तब तक उन्होंने बताया कि सुरेश मिश्रा अस्पताल में भर्ती, कोई देखने वाला तक नहीं। तो सुरेश मिश्रा को नहीं जानता था, पत्रकार तो ठीक है मैं जाता हूँ, देखता हूँ कोई व्यवस्था है। मैं गया वो दिन था, आज का दिन है। तब से शैलेंद्र जी का जो प्यार भी है
सर जीवन में किसी और अपना प्यार नहीं दिया तो जहाँ तक उनके गुणों का सवाल है तो बेजोड़ जैसा बेजोड़ पड़ता है। हर आदमी को क्षमता को पहचानना और उसकी क्षमता के लिए उसका सर्वस्व योगदान देने विश्वास तो ऐसे प्रेरणा पुंज थे, ऐसे कर्म योद्धा थे हमारे माननीय पूजनीय संपादक जी। इसी श्रृंखला में हम एक व्यक्तित्व और हमारे बीच है जो संपादक जी के विषय में हमें कुछ बता सकते हैं। आइए बात करते हैं आदरणीय शशि भूषण सर, आपसे निवेदन है कि कुछ प्रकाश डालें उन बातों पर, उन चीजों को हमें बताएं जिससे प्रेरणा मिले आगे भविष्य में हमें अपने दायित्व के निर्वहन के लिए। देखिए, संपादक जी की हम लोगों को हमेशा उनके संपादक जी का और प्रेरणा की बात वो अपने आप में, वो नाम ही अपने आप में प्रेरणा है। टीम कैसे बनती है, लोगों से कैसे काम लेते हैं, क्षमता किसकी क्या होती है, वो हमसे अक्सर कहा करते थे कि अखबार शशि शंकर जी की बारात होती है, इसमें सांप गोचर बिच्छू सब चाहिए, सबकी अपनी खासियत होती है और मौके और रणनीति के हिसाब से जिसकी जहाँ जरूरत होती है आगे किया जाए। अब ये मत समझना कि ये साधुओं की मंडली है। ये जो वाक्य था इस चीज पे और इनोवेशन जिसको आप कहते हैं, समय के साथ चलने की बात तो कहते हैं, वो इसके अंदर वो एक पूरी तरह से जिसको कहना है कि हमारी दुनिया के इतिहास को देखा जाए तो पहली शताब्दी से लेकर और आखिरी शताब्दी तक की चीजें उनके पास है। लेटर प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर हाथ से लिखे जाने वाले जो पत्र होते थे उनसे लेकर और आज की दुनिया की जो इंटरनेट और ब्रॉडबैंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स उससे टाइपिंग कंप्यूटर पे कभी कभी वो कहा करते हैं कि मैं अपडेट करूँ और निरंतर वो एक चैलेंज मानते थे कि वो भी सामने वाले तीन कदम आगे यदि चलना होगा तब तुम में रह सकते हो और लोगों को गाइड कर सकते हो। वस्तुओं की समझ जितने ज्यादा प्रयोग दैनिक जागरण पटना में उनके रहते हुए हुए निरंतर पाठक प्रमुख समझना चीजों को करना वो बहुत ही मुश्किल है। जब तक आगे मतलब कुल मिला के कहा जाए तो जर्नलिज्म के कंप्लीट पैकेज थे, बस इतना ही नहीं कर सकता। बाकी तो यादें तमाम है, क्या करना है, कैसे करना है, कब होना है, बहुत सारी प्लानिंग भी हुई जो अधूरी अब रह गई क्योंकि पूरी नहीं आई। अपने आप में जो उनसे जितना सीख सके से काम से शैली से मैनेजमेंट से ठीक है। कहने के लिए आजकल बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उन नामों के ऊपर भी एक बड़ा नाम भले ही भाषा और ज्ञान के विचार लेकिन सामाजिक विज्ञान के भंडार यदि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा सच जो है इस पुस्तक में संपादकों की यूनिवर्सिटी हमें नहीं लगता कि इतने संपादक किसी एक बड़े बड़े पत्रकारों ने पैदा किए होंगे और वो भी ऐसे नहीं जो घास लेती है एक दम के साथ मैनेजमेंट चलाने वाले बड़े बड़े गंभीर विषयों को भी बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से लोगों को समझा देना, ये खूबी थी हमारे माननीय संपादक जी की। आइए उनकी भावभीनी श्रद्धा सुमन की इस माला में हम और पिरोते हैं एक याद को। वो हमसे और हमारे साथ
याद है क्या तो 15 वर्ष का पास कर जब रिटायर उसके बाद मैं पंक्ति मंदिर में गया वहीं से हम लोग खास इसी वजह से इतनी जल्दी चले आएंगे सब सोचा नहीं। उन्होंने जो अपने कार्य करने की लीडर यही सबको सिखाया कोई काम अपनी पुष्पांजलि में हम एक पुष्प और जोड़ रहे हैं माननीय JN सिंह जी का, जिनके पास संपादक जी के विषय में हमें बताने के लिए तमाम सारी बातें हैं। नमस्कार सर। मैं सन 1984 तो जब मैंने कानपुर में आज अखबार में ज्वाइन किया तो सैलेन जी से मेरी मुलाकात हुई और सैलेन जी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उनसे अच्छा दोस्त, उनसे अच्छा पत्रकार और पत्रकार होने के साथ साथ जो उनकी पूरी पत्रकारिता के साथ साथ प्रबंधन थी आज के लोगों में भले में दिखाई दी, लेकिन आज के दिखाई दे रही है। लेकिन सच तो ये है कि आज से 30-35 साल पहले ये खूबी अपने आप उनके अंदर मैं दावे साथ कह सकता हूँ कि एक नेक इंसान जो विभाग के तौर पे कुछ भी नहीं रखा है, समाज में किया ही ऐसे तो मैं करता हूँ और अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि भाई के रूप में और समय से पहले जाना होगा। हमारी पुष्पांजलि में अगला पुष्प वो जानकारियां, वो विषय हैं जो हमारे साथ डॉक्टर साहब आदरणीय RN चौरसिया साहब बांटेंगे। सर, हम चाहते हैं कि हमारे माननीय संपादक जी के लिए कुछ जानकारी आप हमें दें, जिससे मार्गदर्शन और प्रेरणा हमें आगे भी मिलती रहे। लेकिन आगे कुछ चल नहीं पाता। शैलेन हमारे 40 से अधिक वर्षों का हमारा साथ आज अखबार से मैं वही प्रैक्टिस करता हूँ। तो जो संपर्क हुआ वो संपर्क अंतिम समय तक बिल्कुल वैसे ही रहा। वो कहीं भी रहे, कोई भी काम होता था याद करते और बाबूजी माता जी के लिए सचमुच के मेरे उन्होंने काम। जहाँ तक शैलेन की बात है, बेहतरीन इंसान है। नंबर 2, कभी भी कोई परेशानी है तो शैलेन को हमने और जो सबसे खास बात थी पत्रकारिता है, क्योंकि मैं उन्हें एक इंसान के रूप में एक छोटे भाई ज्यादा जानता था। पत्रकारिता की जहाँ तक बात थी उसमें भी उन्होंने जो अपने मूल्य पत्रकारिता के किसी तरह का कोई प्रभाव इतने वर्षों में उनके ऊपर निर्भीक पत्रकारिता करते थे। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो हर एक को बढ़ावा देते। और जब वो यहाँ से पटना गए तो उत्सुकतावश मैं भी एक बार पटना गया तो मैं उनसे मिलने गया। तो मिलने मैंने देखा कि मुझे तो वहाँ पर ही नजर आया कि बासमंडी कानपुर के आज अखबार में हूँ या दैनिक जागरण इस तरह का इसमें इस तरह के सारे लोगों को जोड़ के रखने वाली वो आज के मुश्किल था। और जो भी उनके साथ था उन्होंने शायद उसको कुछ दिया ही, उससे लिया ये बहुत
आकस्मिक व्यक्तिगत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अब हम आए हैं संपादक जी के अत्यंत निकटवर्ती हमारे आदरणीय राकेश शुक्ला जी, तो हमें कुछ बताएं आप संपादक जी के विषय में, जो शब्द आप, जो समय आपने गुजारा, जो यादें आपके पास हैं, वो हमसे भी साझा करें। संपादक जी एक हमारे बड़े भाई थे, जिसमें शरीर दो थे मगर एक ही थे, और बड़ा संघर्ष उन्होंने किया। पत्रकारिता जैसे कोई नई दिशा दिखाई कि कैसे पत्रकारिता की जाती है, हम लोगों ने उनसे बहुत सीखा। एक जुझारू, एक हिंदी जगत के प्रोधा क्योंकि आज के टाइम में इतना ईमानदारी की छवि, पत्रकारिता के मालिक भी उनकी बात सुनते थे और उनकी बात को सुनने के बाद निर्णय लेते थे। एक वो संपादक नहीं थे, त्यागों हो आज हो, एक वो कदम। अब आज के टाइम में उनके जाने से ये पीड़ा जीवन भर जब तक हम लोग हैं तब तक वो हमारे आते रहेंगे। उनका आशीर्वाद हम पर सब पर बना। 24 घंटे में हम 87 से लगा के 97 तक हमारा उनका साथ 24 घंटे में 18 घंटे के साथ कि अगर लोग हमको देखते थे तो बताते थे कि संपादक जी आ गए हैं, क्योंकि राकेश हम दोनों में एक अटूट थे कि कोई भी समस्या हो तो वो फिर हम हमारे साथ बैठ के फिर इत्मीनान, जो भी पारिवारिक हो, अखबार की हो, क्या हो, तो वो तो उस पर हम लोग बात करते उसको सही तरीके से उनकी छत को कोई पूरा नहीं न रहने पर उस दायित्व बहुत बिहार, झारखंड आज हिंदी पत्रकारिता का नाम दिया जाएगा तो सबसे पहले चैलेंज आज अखबार में जो संपादक हुए उसके बाद जागरण रहे, आगरा यूनिट का भी उन्होंने पूजन किया, जागरण आगरा यूनिट, फिर उसके बाद आज अखबार उन्होंने खुद वो उनकी आत्मा को शांति दे, उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बना है। संपादक जी की जब हम यादें पिरोने चले अपनी माला में, तो हमने देखा कि हिंदी पत्रकारिता हो या समाज का सामाजिक क्षेत्र, कहीं भी उनका कोई साथी नहीं है, कोई विकल्प उस व्यक्तित्व का नहीं है समाज के पास। वर्तमान समय में दूसरा हमारी पुष्पांजलि और बहुत अच्छे फोटोग्राफर पत्रकार कृष्ण कुमार जी हैं, संपादक जी के विषय में हमें कुछ बताएं जिससे हमारा आगे क्योंकि आप उनके साथ काम हम और काम लेकिन जुड़ाव हमारा जगह खाली का बड़ा मेरे साथ अब मेरी इच्छा ये है तमाम
होता रहे। बात पे आगे अधूरे काम को पूरा। दोस्तों, हमारी पुष्पांजलि में अगला व्यक्तित्व है माननीय शैली। आप हमारे संपादक के साथ में रहे, काफी गायक और तमाम सारी यादें आपके पास उनके विषय में होंगी। बहुत ज्यादा 90 में हम लोग हमारा निवेदन है वो हमसे भी साझा करेंगे। 90 में हम मिल गए आज मजाकिया मामा कहते थे साले बाहर बैठ नहीं मामा बैठे चाय लगी बोले जाओ हेलो, हाँ प्रणाम भैया, आइए। हाँ, और एक बार हम पटना गए, पटना में मिले पर बहुत दूर चले गए। तो व्यक्तित्व जितना विराट था उतना ही सहज था, ये हमें जानने को मिल रहा है। उनसे जुड़े हुए लोगों से बात करने पर, उनसे जुड़े हुए यादों को साझा करने पर हम देखते हैं कि परम पूज्य आदरणीय संपादक जी बहुत ही सहज, विनम्र और बहुत ही उच्च सोच के साथ समाज को दिशा निर्देशन देने वाले व्यक्ति थे। अपनी पुष्पांजलि में हम यादों के पुष्पों में अगला व्यक्तित्व जोड़ रहे हैं हिंदी पत्रकारिता के महान व्यक्तित्व माननीय महेश शर्मा जी को, जिनके पास संपादक जी के विषय में बहुत सी जानकारियां हैं हमें बताने के लिए। माननीय महेश शर्मा जी। संपादक जी न केवल संपादक जी थे बल्कि हम पत्रकारों के लिए बड़े भाई की भूमिका में सदैव तैयार रहते थे। और मैं तो ये कहूँगा कि वो तो यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता के विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता के चलते चलते स्कूल थे। हमारे जैसे न जाने कितने पत्रकारों को उन्होंने प्रशिक्षित किया और जो आज अच्छी अच्छी जगह पर मौजूद हैं, और वो सब उनके आजीवन जुड़े रहेंगे। क्योंकि पत्रकारिता के व्यवसाय में अब तो पैसे भी अच्छे मिलने लगे हैं, तो ये है कि सैलरी तो अच्छी मिलती है लोगों को, और प्रतिष्ठा जो होती है क्योंकि पैसे से नहीं खरीदी जाती। वो हम लोगों ने जो प्रतिष्ठा कमाई है, इज्जत कमाई है, सम्मान कमाया है, ये सब संपादक जी की वजह से है। कलाकार आता है और वो लोग यही साथ मैं खुद उन्हीं की देखी, उन्हीं का फोटो, उन्हीं ने मुझे पत्रकारिता सिखाई और अपने साथ जुड़ा। और जब मुझे अच्छा मौका मिला था वो आज के एडिटर थे, तो कहीं जाकर जाने का मौका मिला। मैंने उनसे घूम के बड़ी छोटी दुनिया होती, कहीं ना कहीं फिर मिलेगी। और वही हुआ जब पटना में सबने काम किया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे रिपोर्ट की बहुत बड़ा रिपोर्ट एडिटर बनाया, उनके साथ काम किया। उसके बाद हमारा विचार मुझे साथ छोड़ना पड़ा, लेकिन ये सब उन्होंने बताया तो मौका मिलता है। जो आशीर्वाद दोस्तों, अपनी माला में हम एक और नाम जोड़ने आए हैं प्रदीप दीक्षित जी का, जो हमसे साझा करेंगे संपादक जी के विषय में जानकारियां और प्रशस्त करेंगे भविष्य का हमारा मार्ग। संपादक जी हमारे संपादक थे। मैं उनसे साथ अपनी शुरुआती जीवन जुड़ा 89 से मैं आगे पहुँचा, उन्होंने मुझको वहाँ पर रखा। उसके बाद मेरे साथ पहले आज गए और बड़े भाई की तरह, संपादक की तरह, मास्टर की तरह लोग टीच किए। टीच करने के बाद असल में हम लोग को छोड़ के चले गए, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने अंदर उसका रोल व्यक्त करना वो एक निर्भीक निडर संपादक थे, बड़े भाई थे, एक मार्गदर्शक गुरु थे और शास्त्र का। आइए जोड़ते हैं एक और घटनाक्रम को, कुछ और यादों को अपने इस विषय में माननीय अंजनी निगम जी के साथ।
आज मैं शैलेंद्र जी के 13वीं संस्कार में श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ और उनसे तो मुझे बड़े भाई और मार्गदर्शक का ही स्वरूप देखने को मिला मुझे, कि कई ऐसे जीवन की घटनाएं हुई जब मैं असमंजस में था, मैं क्या करूं क्या न करूं, और उन मौक़ों पर मैंने हमेशा महसूस किया कि शैलेंद्र ने मुझे सही राय दी। ये एक सबसे बड़ी बात है। पत्रकार तो वो बहुत बड़े थे ही, इसमें कोई शक नहीं, और जो उनका स्थान है वो करना मुश्किल है, और जहाँ भी रहे वो पूरा मतलब धमक के साथ चमक के साथ छाए रहे, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश। और अभी जब रिटायरमेंट के बाद जब कॉर्पोरेट शुरू किया तो ये भी लगातार उत्तरोत्तर प्रगति की ओर चल रहा था, लेकिन ठीक है, बाकी लोग चलाएंगे, व्यवस्था बना दी है उन्होंने तो आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।